नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो डिशप के साथ। चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए राज्य की तरफ। ये है पार्टी का शहर। नहीं पहचाने? ओके, यहाँ के बीचेस बहुत मशहूर हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, ये है गोवा। गोवा का नाम सुनते ही पार्टियों की चमक, स्पीकर पर बजते गाने और अच्छा लगते जाम, ये तस्वीर आपके सामने आती है। पर ऐसा हो भी क्यों? आखिर गोवा जो है वह देश की एक पार्टी कैपिटल के नाम से मशहूर है और कोई भी पार्टी जैसा कि आप जानते हैं यहाँ के स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी है। तो गोवा में बहुत ही सुंदर बीचेस हैं, हरे भरे प्राकृतिक स्थल हैं और यहाँ पर है बहुत ही स्वादिष्ट खाना। गोवा में जो हम खाने पीने का असर देख सकते हैं वह बहुत ही पुराना है। पहले अगर तीसरी शताब्दी में देखें तो यहाँ पे हिंदू राज्य हुआ करता था, कदम्ब, शिलाहारा, चालुक्य। और उसके बाद जो है मुस्लिम राज्य शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे जब वास्को डी गामा पहुँचे और उसके साथ पहुँचा पुर्तगाली कल्चर। जी हाँ, पुर्तगाली कल्चर का जो एरा था, जो टाइम था, वो गोवा का गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। और वो अपने साथ लेकर आए वहाँ का ईसाई धर्म, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर लोग जो है यहाँ पे ईसाई हैं। और पुर्तगाली जो भाषा है, संस्कृति है, फूड है, खान पीन, उनका सबका असर आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। पुर्तगाली जब भारत आए तो वो अपने साथ लेकर आए आलू, टमाटर, पाइनएप्पल, अमरूद, काजू, जो ऐसी चीज़ें लाए वो गोवा में आई थी। तो जी हाँ, जो आप फेमस आलू टमाटर की सब्ज़ी उत्तर भारत में कचौड़ी के साथ बहुत शौक से खाते हैं, या सूखे आलू या जीरा आलू खाते हैं, वह पुर्तगाली द्वारा गोवा में लाया गया था सबसे पहले। और जो हरी मिर्च भी कहा जाए तो इससे पहले काली मिर्च का प्रयोग होता था भारत में, वह भी पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे। तो देखिए कितना अच्छा सम्मिश्रण हुआ किसी एक संस्कृति के आने से। किसी भी देश को प्रभावित करती है वहाँ की जलवायु, वहाँ के खान पान में, और वहाँ के लोग वो कहाँ से हैं, तो उसका पूरा असर आपको गोवा में दिखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूजन कुजीन भी मिलेगा, आपको नॉट ओनली इंडियन कुजीन, इसके अलावा डिफरेंट वैराइटीज़ दूसरी दुनिया के जो वर्ल्ड में जो अनदर सिटीज़ हैं उनके खाने, चाहे वो डेनिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो सब यूरोपियन, वो सभी प्रकार के खाने जो हैं आपको गोवा में मिल जाएंगे। इसलिए भी कह सकते हैं कि ये एक टूरिस्ट लोगों का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत पसंदीदा जगह है, बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ फूड यू गेट हियर। जो टमाटर की ग्रेवी, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले दही की यखनी जो यूज़ हुआ करती थी, और जब बाद में टमाटर आए और वो यूज़ होने लगे ग्रेवी में, और आज तो आप चाहे वो पंजाब का में हो या साउथ में हो, टमाटर के बिना खाना अधूरा माना जाता है। इसके अलावा जो एक करी या कहा जाए कि जो ग्रेवी है, जो the mother of all the gravies, that is Vindaloo, that is also origin of Goa। वो भारत में ही क्या विश्व में भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जितना ज़्यादा धरती पे बटर चिकन बिकता है उससे डबल विंडालू बिकता है। जी हाँ, गूगल करके देखिए अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो। इसके अलावा शकुती, रेशाड, चिली, ये सब चीज़ जो है वो गोवा से ही शुरू हुई, और उसका इम्प्रोवाइजेशन आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। इससे एक और ग्रेवी है, काफ्रियाल कहते हैं, जो अफ्रीका से जो है वो हमारे देश में लाई गई, और गोवा में इसका ये बहुत पॉपुलर है और बाद में पूरे भारत में छा गई। तो गोवा जो है वो हिंदुस्तान के खाने पीने की एक बहुत ही खुली जगह है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में बीफ, पोर्क, सी फूड, शाकाहारी सब कुछ मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, खाने को धर्म से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पे इवन जो ब्राह्मण समुदाय है ना, सम ऑफ देम फिश का सेवन भी करते हैं। इसलिए अगेन इज़ ए वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन टू गो देयर एंड विजिट देयर। विदेशी गोवा यूं ही नहीं आते, उन्हें गोवा का खाना बेहद पसंद है, चाहे वो विंडालू हो, शकुती हो, रेशड़ हो, काफ्रियाल हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, यहाँ के बीचेस हों, यहाँ के झरने हों। गोवा एक जिंदा दिल लोगों का प्रदेश है, और दुनिया
के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मुख्य भोजन अगर आप आम एवरीडे फूड की बात कहें तो वो तो दाल, चावल और मछली। दाल इतनी नहीं खाई जाती पर फिश यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ पे इमली के बदले कोकम का इस्तेमाल होता है। कोकम एक खट्टा, एक फ्लावर, एक बेर होता है और डार्क डीप रेड इन कलर होता है, तो उसे फ्रेश या सूखा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टोड़ी जो सिरका बनाया जाता है वो भी खाने में यूज़ होता है। इसके यहाँ के जो खाने होते हैं बहुत ही मसालेदार, खट्टा मीठा एक फ्लेवर लेके होता है, डिस्टिंक्ट फ्लेवर है उसका। राइस के साथ फ़िश करी जो है मुख्य भोजन हुआ। इसके अलावा कोकोनट जो है वो खाने में हर प्रकार से, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो या पिसा हुआ कोकोनट हो, वो यूज़ होता है। पोर्क, बीफ, चिकन सभी कुछ यहाँ पे खाया जाता है। गोवा का जो खाना है वो फ़िश करी के तो बिना अधूरा है, पर प्रॉन करी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे नारियल कोकोनट मिल्क के साथ बनाया जाता है। रिशाडो अगेन इट्स अ स्टफ्ड एक डिश है। पॉम्फ्रेट मछली को चटपटे मसालों के साथ बनाया जाता है। चिकन जकोरी अगेन एक चिकन करी है जो चावलों के साथ खाई जाती है। चिकन कैफ्रियल बहुत ज़्यादा मसाले और सिरके के रस में पकाया जाता है। पोर्क सारपटेलो अगेन इट्स अ वेरी कॉमन पॉपुलर डिशेस, क्रिसमस के मौके पे तो ज़रूर बनाई जाती है। और इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होता है, 2-3 दिन तक रोज़ 20 मिनट पकाई जाती है। और फिर थर्ड या फोर्थ डे जो उसका स्वाद होता है वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। पोर्क विंडालू तो सिर्फ गोवा में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा और इन सिरके के साथ उसे बनाया जाता है। तो जिसे गोवा का खाना पसंद है उसने तो वहाँ की जो रवा फ्राइड फ़िश होती है वह ज़रूर ट्राई की होगी। इसमें फ़िश फिले को अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया और मसाला के साथ पकाया जाता है। तो अगर आप गोवा में हैं और वहाँ पे आपने किंग फिशर का जायका नहीं लिया तो ये ट्रिप आपका जो है वो अधूरा माना जाएगा। स्थानीय लोग इसे विस्वान के नाम से भी जानते हैं और इसे कच्चा ही पहले आग पे सेका जाता है। सेकने के साथ साथ पहले इस पर मसालों से इसे मैरिनेट किया जाता है, सूजी लगाई जाती है, तो ये बाहर से बहुत कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट और रसीली और मुलायम होती है। और आप इसे किसी ग्रेवी के साथ या चटनी के साथ या सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं। क्रैब गोवा में एक बहुत ही पॉपुलर डिश है और इसको सूप के फॉर्म में या जस्ट एज ड्राई फॉर्म में, कोकोनट ग्रेवी में, मसालों के साथ, किसी भी फॉर्म में जो है क्रैब यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। इसे चावल के साथ, चपाती के साथ खाया जाता है। तो अगर आप बहुत तेज़ मसाले पसंद करते हैं तो आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। एक और स्टीम्ड डिश है यहाँ पे, उसे साना कहते हैं। यू कैन से इट्स इडली, चावल से, स्टीम चावल से तैयार की जाती है। यह नमकीन और मीठी दोनों तरीके से बनती है। इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डिश का स्वाद ज़रूर दीजिए। अगेन व्हेन यू आर इन गोवा, सो वहाँ के जो लोकल डिशेस हैं उन्हें ट्राई कीजिए। जो चीज़ वहीं उगती है, बनती है, उसकी हवा और पानी और उस मिट्टी का जो उसमें मिश्रण होता है, उससे उस चीज़ का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है, चौगना हो जाता है। अगर आप चावल पसंद करते हैं, चावल के पकवान पसंद करते हैं, तो यू मस्ट ट्राई गोवा के रेड राइस, जिसे गोवन रेड राइस से उकड़ा राइस भी कहते हैं। ये विदाउट पॉलिश्ड होते हैं और इसे डिफरेंट काइंड ऑफ करीज के साथ आप खा सकते हैं। इसके अलावा गोवा में बेकरीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी डिफरेंट, बिकॉज अगेन फॉरेन इन्फ्लुएंस है, तो बेक्ड गुड यहाँ पे बहुत मिलते हैं, तरह तरह के पाव और इवन करीज़ जो हैं वो ब्रेड के साथ लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। तो लोकल जो छोटी छोटी गलियों में आपको हिडन बेकरीज़ मिलेंगी और जो वहाँ के पाव होते हैं या बेक्ड गुड्स होते हैं वो इतने डिलीशियस होते हैं। इवन वहाँ पे सॉसेजेस मिलेंगी आपको। तो गोवा की छोटी छोटी गलियों में छुपा है गोवा का खजाना, गोवा का स्वाद। जो सबसे ज़्यादा ब्रेड यहाँ पे पॉपुलर है पोई, पाव की तरह इसे अगेन टोडी जो होती है उससे, खमीर, उससे इसको फर्मेंट किया जाता है। एक चीज़ और बहुत पॉपुलर है, इट इज़ कॉल्ड रॉस ऑमलेट। अगेन इट्स ए ऑमलेट बट इट इज़ सर्व्ड विद ऑन द टॉप ग्रेवी के साथ। कहते हैं कि जैसे somebody served it with रात की बची हुई ग्रेवी के साथ, and then now it became one of the popular dishes there, so people love to eat रॉस ऑमलेट। इसके अलावा गोवन चना रॉस इज़ अ वेजिटेरियन डिश। चना मसाला के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ पे रॉस मीन्स अगेन ग्रेवी, करी।
तो जो सफ़ेद जो चने होते हैं, वाटना भी कहते हैं, रॉस इज़ जो है अगेन जो कोकोनट होता है उसका इस्तेमाल होता है उसमें, उसको भून के उसको रोस्ट किया जाता है और फिर स्पाइसेस डिफरेंट स्पाइसेस के साथ उसे ग्राइंड करके उसमें उबले हुए चने मिलाए जाते हैं। सो राइस के साथ इस बहुत पॉपुलर है खाना। इसके अलावा बनाना जो होता है उससे भी काफ़ी वेजिटेरियन डिशेस बनती हैं, केले के पेड़ से, उसकी स्टेम से, उसके फ्लावर से, और रोटी या ब्रेड जैसे भी आप प्रेफर करते हो आप इसे खा सकते हैं। कोकोनट मिल्क, कोकोनट शेविंग्स, उसकी जैगरी, हर रूप में कोकोनट जो है यहाँ पे अगेन बीचेस हैं, नारियल के पेड़ हैं, तो जाहिर है कि यहाँ के खाने में आपको नारियल हर तरफ से मिलेगा। यहाँ की जो स्वीट डिश भी होती हैं गोवा की बहुत ही यूनिक हैं, वेरी डिफरेंट। उसमें हल्का सा आपको कोकोनट का स्वाद तो मिलेगा ही, हल्की सी कार्डमम मिलेगी, कोकोनट जैगरी का स्वाद भी मिलेगा, उसमें टोड़ी जो है उसके फ्लेवर्स भी मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टू हैव दैट गोवन डिफरेंट डिजर्ट्स एंड स्वीट्स फॉर योर पैलेट। और जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल मेन्यू होता है डिज़र्ट्स का बहुत ही एलैबोरेट होता है, ख़ास तौर से क्रिसमस के मौके पे घरों में और ट्रेडिशनल जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, एक एक घर में 10-10, 15 प्रकार की जो वो सर्व की जाती हैं, वो देखने में ही आँखों को तो सुख देती हैं, पेट में तो ऑफ कोर्स दे आर डिवाइन। यहाँ की जो आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो डेज़र्ट है गोवा का क्रिसमस के मौके पे ख़ास ज़रूर बनता है, वैसे भी आप इसे रोज़मर्रा में किसी भी रेस्टोरेंट में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिबिनका। बिबेक और बिबिनका के नाम से मशहूर है। इट्स अ लेयर्ड मल्टी लेयर्ड केक, डिलीशियस होता है। इट्स काइंड ऑफ अ पुडिंग। इट्स अ क्वीन ऑफ डेजर्ट इन गोवा। इसके अलावा है सेरोडरा। इट्स अ पोर्टुगीज स्टाइल डेजर्ट, बिलोंग्स टू मकाओ। इट्स वेल नोन एज ए सॉडस्ट पुडिंग और इसे विप्ड क्रीम और टी बिस्किट के साथ खाया जाता है। लोग मतलब कहते हैं कि यहाँ पे एडिक्ट है मीठा खाने के, चाय के साथ कुछ भी, पर मीठा बहुत तेज़ मीठा नहीं है, तो यू कैन एन्जॉय इट विद योर एज अ स्नैक और एज अ टी। डोडल अगेन इट्स लाइक ए हलवा, jelly like firm. Dodal is a Goan dish and it is made up of again coconut milk and coconut jaggery. It's sweet flavored with a creamy taste of milk. Bolinhas is a signature dish of Goa. Again, I might be pronouncing it wrong. Soft and crisp cookies होती हैं which crumbles in your mouth, and if you love coconut, this is the dessert for you. Parad और कहा जाए या इसे ये बनता है अमरूद से, शुगर और लाइम जूस से। इट्स ए मोस्ट फेमस फॉर क्रिसमस। इट्स ऑल्सो नोन एज गुआवा cheese. It's a traditional classic festive dessert and loved by people of Goa, and इट्स नॉस्टैल्जिया। अगर आप इसको कहीं किसी के घर में या इसका स्वाद चखते हैं तो। इसके अलावा अब तो बहुत फ्यूजन कुकिंग होने लगी है, तो और डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, और जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर बेक्ड गुड्स आपको यहाँ पे छोटी बड़ी सभी बेकरीज में, रेस्टोरेंट्स में ज़रूर खाने को मिलेंगे। स्पेशली गर्मियों में कोकोनट आइस, जैसा कि नाम से ही है कि इसमें कंडेंस्ड मिल्क, आइसिंग शुगर, कोकोनट वगैरह डाल के डिफरेंट कलर्स डाल के सर्व किया जाता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट गोवन डिश। कुलकुल्स आर लाइक शक्करपारे की तरह होते हैं और छोटे छोटे फॉर्म में, डेकोरेटिव फॉर्म में मैदा, रवा और शुगर पाउडर उस पर डस्ट किया जाता है, क्रंची एंड टेस्ट डिवाइन अगेन इन योर माउथ। पटोलो इज़ अ गोवन कुजीन और पटूली के नाम से मशहूर है। इट्स ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल स्वीट डिश ऑफ गोवा, जो कि ख़ास तौर से जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनके घरों में उनकी जो एक स्टार डिश कही जाती है। डिश इज़ लाइक बाय ऑल द वेजिटेरियंस। इट्स मेड ऑफ राइस एंड जैगरी, और इसको जो टर्मरिक लीव्स होती हैं उसके अंदर भर के उसको स्टीम किया जाता है, तो इट्स वेरी हेल्दी टू, न्यूट्रिशियस, और बहुत ही सिंपल फ्लेवर्स और वेरी क्लीन फ्लेवर्स और बहुत ही मिनिमम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। डोस इज़ अ स्वीट डिश ऑफ गोवा, अगेन सिंपल डेजर्ट कुक्ड इजीली, जिसमें चना दाल, कोकोनट और शुगर इसके साथ बनाया जाता है। बनने में इसे समय बहुत लगता है क्योंकि इसे चने दाल को भिगो के उबाल के उसको काफ़ी देर तक उसको भूनना पड़ता है, तो इट टेक्स अ वाइल।
टू कुक। अगर इसे बना रहे हैं तो कुछ और खाना बनाते रहिए, साथ साथ धीमी आंच पे इसे चढ़ाते रहिए अंटिल इट थिकन्स, एंड उसको एक बर्फ़ी की तरह जमा के, और इसमें कोकोनट भी डाला जाता है। तो बाकी जगह जो चने दाल की बर्फ़ी में अगर खोया डाला जाता है, तो वो गोवा में उसमें कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन मेल्ट इन योर माउथ डिश टू ट्राई। कोकोनट की कैंडीज़ यहाँ पे आपको तरह तरह की स्वीट कैंडीज़ मिलेंगी, जिसमें आमंड्स और नट्स बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। वैरायटी ऑफ कोकोनट्स यू विल नेम एज कोकर की तरह के नाम से आपको गोवा में मिलेंगे। एक और ट्रेडिशनल डेजर्ट है गोवा का, बाथ केक जिसे कहते हैं। इट्स अ वेरी रिच एंड मॉइस्ट टेक्सचर होता है, यूनिक, मेड अप ऑफ रवा, सेमोलिना और कोकोनट। और आप इसमें चीनी की मिठास दे सकते हैं, गुड़ की मिठास दे सकते हैं। कोई भी क्रिसमस फेस्टिवल या कोई भी अन्य त्यौहार इस केक के बिना अधूरा है। रियली यमी एंड डिलाइट टू ईट। डोसे भाजी इज़ अगेन लापसी, जिसे कहें कि क्रैक्ड बीट जो होते हैं उसको शुगर और कोकोनट ऑयल के साथ बनाया जाता है, हलवा टाइप्स। एंड टी टाइम डेजर्ट है गोवा का। न्यूरोज अगेन वेरी फिलिंग कोकोनट स्वीट डिश। पिनाका, तो आप देखेंगे कि गोवा में मेन डिश के साथ तरह तरह के मीठे, चाहे वो बेक्ड हों, चाहे वो स्टीम्ड हों, चाहे वो फ्राइड, कम मिलेंगे, बेक्ड और स्टीम्ड हों आपको बहुत मिलेंगे। बेक डिशेस यहाँ पे आपको बहुत तरीके के मिलेंगे। उनके जो फ्लेवर है, जो उनका टेक्सचर है, वो आपको अन्य भारत के राज्यों से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक होता है। इसके अलावा यहाँ पे बनता है एक क्यूकम्बर केक, खीरे का केक। जी हाँ, जिसे बेक नहीं किया जाता, जिसे स्टीम किया जाता है। तो आप अगर गोवा में हो तो यहाँ के बेक्ड गुड्डूस ट्राई कीजिए, यहाँ के ड्रिंक्स तैयार कीजिए। सोल कड़ी वेरी पॉपुलर, गर्मियों में राहत देने के लिए बहुत एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। कोकम का जूस होता है ये एक तरीके से, और खट्टा सा, और इसका जायका ले सकते हैं आप। अगेन गोवा की जो लोकल फेनी है वो टोडी है, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स हैं यहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर हैं, मशहूर हैं। तो अगर आप गोवा जा रहे हैं तो गोवा जाकर इन सब चीज़ों का मज़ा लीजिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए हमसे कि आपने गोवा की कौन सी डिश ट्राई की है। धन्यवाद, नमस्कार। दही, ऑलिव ऑयल, बेकिंग सोडा और इलायची का पाउडर, इन सब चीज़ों को हमने ग्रेट करा। ओके, सो वी लीव इट फॉर 10 करीब 10 मिनट बाद देखेंगे। कोकोनट, मैं यहाँ श्रेडेड कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश कोकोनट यूज़ करें। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, और करते हैं।